नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लालजी लकड़हारा। कुछ सालों पहले सोहनपुर नामक गांव हुआ करता था, जहां रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपना पेट भरने के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां चुनकर उन्हें बेचता था। उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपनी रोजी रोटी चलाता था। कुछ समय बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत ही शौकीन और खर्चीली थी, जिसकी वजह से कम लकड़ियों को बेचकर गुजारा चलाना कठिन हो रहा था, क्योंकि रामलाल की बीवी की फरमाइशें खत्म नहीं होती थी। कभी उसे नए कपड़े चाहिए तो कभी वह अन्य नई चीजों की मांग करने के लिए पैसे मांगती थी। रामलाल जब भी उसे पैसे नहीं दे पाता था तो वह उससे नाराज हो जाती थी। रामलाल अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, इसलिए वह उसका गुस्सा ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसकी बीवी नाराज न हो, इसलिए उसने अधिक पैसा कमाने की ठानी और जब ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचने का सोचा, ताकि उसे पैसों की कोई तंगी न हो। अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रामलाल घने जंगल लकड़ियां काटने चल दिया। वहाँ उसने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे हासिल कर लिए। इतने सारे पैसे लेकर वो खुशी खुशी अपनी बीवी के पास गया और पैसे उसे दे दिए। अधिक पैसे कमाने के लिए वो हर रोज ऐसा ही करने लगा। ऐसा करते करते रामलाल के मन में लालच आ गया और समय के साथ उसने पेड़ों को भी काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटने की वजह से उसे अधिक लकड़ियां मिल जाती थी, जिसका पैसे उसे बहुत अच्छा मिलता था। लकड़हारा पूरे हफ्ते पेड़ों को कटाई करता और उससे मिलने वाले पैसों से अपनी बीवी की सभी इच्छाएं पूरी करता था। अधिक पैसों से उनका घर भी अच्छे से चल रहा था। जब रामलाल अधिक पैसे कमाने लगा तो उसे जुए की गंदी लत लग गई और वह जुआ खेलते हुए बहुत सारे पैसे उसने हार गया। अब उतनी मोटी रकम को भरने के लिए रामलाल जंगल में मोटे पेड़ों को काटने का फैसला करता है। जब रामलाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचता और एक पेड़ को काटना शुरू ही करने वाला था कि तभी उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। यह देखकर रामलाल भौचक्का रह गया और पेड़ की टहनी ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। यह सब रामलाल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उस पेड़ की आवाज आई, मूर्ख, तुम मुझे अपने लालच के चक्कर में काटना चाहते हो। तुम जुए जैसी बुरी लत में पैसे हार जाते हो और फिर पैसे को वापस करने के लिए पेड़ काटने आते हो। तुम्हें पता नहीं कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हमारी वजह से ही तुम जैसे इंसान जीवन जीने के लिए हवा, धूप में छाया और अपने भूख को मिटाने के लिए फल पेड़ से ही खाते हो। लेकिन तुम अपने मतलब के लिए हमें काट रहे हो। आज यही कुल्हाड़ी मैं तेरे ऊपर चलाऊंगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा। जैसे ही पेड़ की टहनी रामलाल पर कुल्हाड़ी का प्रहार करने वाली थी कि वह उसके सामने गलती मानता है और माफी मांगने के और गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दो। यदि आप आज मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी और उसका क्या होगा। आज से मैं उसकी पेड़ों को काटने को भूल नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है। रामलाल की बात सुनकर पेड़ को उस पर तरस आ गया। उसने उसको छोड़ दिया। पेड़ से बचने के बाद वह तुरंत अपने घर लौट गया और कभी भी फैशन के लालच में न आने का प्रण ले लिया। कहानी से हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमें अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जीवन मिलता है। थैंक यू। कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।